बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर मजहबी स्कॉलर मोहम्मद असामा अली। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सर? अल्लाह का करम। सर आपने बड़ी प्रोडिक्शन दी थी इमरान खान की गिरफ्तारी की और जब से वो गिरफ्तारी हुई है अब तक रिहाई नहीं हो पाई। बताएं, फिर नवंबर भी आ गया, तकरीबन पहला हफ्ता, पहला जो होता है वो भी शुरू हो चुका है। आगे किस तरह देखते हैं रिहाई मुमकिन है नवंबर में? अब तो इलेक्शन की डेट भी आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अब वो नवंबर में कभी भी 30 अक्टूबर के बाद से वो कभी भी आज़ाद हो सकते हैं। और वैसे अगर मेरे से जाती तौर पे पूछे तो मैं, अगर मेरे हाथ में कुछ होता या बताना या रोकना, तो मैं कहता कि 17 नवंबर के बाद आज़ाद हो। क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो ये है कि अब वो कभी भी अचानक आप लोग सुबह उठेंगे, पता चलेगा जी रात ये जमानत होगी या कुछ हो गया और वो आ गए। ये वन ऑफ द सडन ही आपको पता चलना है कभी भी अब। लेकिन जो लाइफ थ्रेट थी 30 अक्टूबर तक की, वो तो ओवर हो गई। जिस बुनियाद पे उनपे जहर देने के या स्लो पॉइजनिंग की बातें चल रही थी, जो लाइफ थ्रेट आपको याद होगा मैंने बताई थी। बिल्कुल। लेकिन जो ये अब समझ लें कि ये क्या बन रहा है, 9 नवंबर से एक और लाइफ थ्रेट है। वो जो लाइफ थ्रेट है वो किसी जैसे कहते हैं ना कि औजार से अटैक काइंड ऑफ इंडिकेट करती है। मतलब और वो वो बनती मैं है यही तकरीबन समा 3 दिन। समा भाई, एक बात के, वो 9 नवंबर का जो थ्रेट है आप कह रहे हैं कि वो जेल में हो सकता है कि कहीं बाहर? वो जेल में नहीं हो सकता, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो निकले। मैं चाहता हूँ कि तो वो 17 के बाद निकले। निकल तो अब आना है यार, बाहर आके भी क्या करना है? चले बताए ना भी आप लोग जितने, मतलब बाहर आके उन्होंने क्या करना है इस वक्त? कोई वजह? अंदर सर वो सारा कुछ मिल गया, पुअर लाइफस्टाइल तो देखिए खत्म हो गया है। वो बिल्कुल आपको बिल्कुल। याद होगा जब मैंने प्रेडिक्शन की थी, लोग तो बैठे हैं सिर्फ तारीखों को नोट करके। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी लवर्स हो या कोई एस्ट्रोलॉजी को जानते हो तो वो बाकी चीजों को वेट देंगे जो ज्यादा मुश्किल है। जैसे कि मैंने कहा था हेल्थ इश्यूज आएंगे, मैंने कहा कि ज़हनी तन्हाई जिस्मानी वो हो गई, मैंने कहा था कि पुअर लाइफस्टाइल भी होगा। ठीक है जी। अब वो बिल्कुल सारे बिल्कुल। फीचर 30 अक्टूबर को क्या क्या वापस हो गया, हेल्थ ओके हो गई। डॉक्टर ने शौकत खानम के जाके चेक किया, उसने कहा ओके है। वो ओके जो बिल्कुल। पॉइंट थी वो खत्म हो गई। उसके बाद पुअर लाइफस्टाइल था, एक्सरसाइज मशीनें मिल गई, जगह खुली हो गई, अंदर से माहौल बन गया, बेस्ट हो गया। अब बात बताएं कि बाहर आके कौन सी ऐसी टास्क है जो बड़ा पेंडिंग हो जाएगा? फिलहाल बाहर आके उनके शोर शराबे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि ये जो अब इनकी है ना बाहर निकलने का, वो देखे फिलहाल कोई फायदा नहीं है खास। हाँ ये जरूर है कि निकल अब वो कभी भी सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि हम उनको कहें कि जी हमने वजह से आपने कहा जी कैद की तारीख दी थी तो अब रिहाई की जैसे मैंने ही देनी है। और एक तो मैंने अब ये तारीखों वाला सिलसिला यूं भी थोड़ा सा वो कर दिया, क्योंकि लोगों ने ना इसको जेन बना लिया 100% का। देखिए जी जी, वो एस्ट्रोलॉजी आगे पीछे सर। बिल्कुल 100% भी काम कर जाए, लेकिन हम इसको 100% एक्सपेक्ट करें तो ये नाजायज हो जाएगी, हराम हो जाएगी। हम कोई बिल्कुल। बात ऐसे कर दें जिसमें 100% दावा कर दें, ये हराम हो जाएगी। ये हलाल उस वक्त तक है जब तक ये 80 से 70% फोरकास्ट पे हो। और ये सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे कहते, इन्होंने कभी किसी को कहा है कि बारिश की कल आपने दी थी फोरकास्ट? इतने बड़े बड़े बूस्टर लगे हुए हैं, इतने इतने बड़े महकमे हैं, सरकारी तनख्वाहें ले रहे हैं, वेदर फोरकास्ट देते हैं कल बारिश होगी, नहीं होती। ऐसे समझ ही है। रहे हैं? कभी बिल्कुल किसी ने बिल्कुल। जाके उनके दफ्तर के बाहर एहतजाज किया हो, उन्होंने कहा होगा स्नोफॉल आ रही है, ये जलजला आ रहा है, नहीं हुआ। देखें इसको भी ऐसे ही समझें। ये जो जेन बना लिया ना 100%, ये बड़े गलत है। ये शरई तौर पे गलत है। बेशक 100% हो जाए यार, हो जाए तो हो जाए, ये कादर मुतलक के काम है, हमारे काम नहीं है। इसीलिए बिल्कुल मैंने अब इसको जैसे कहते हैं ना कि उतना, वो जैसे कहते हैं गियर एक नीचे ले आया हूं कि भाई ये तो खतरनाक हो रहा है मामला।
अब इसीलिए है कि भाई 30 अक्टूबर के बाद वो कभी भी रिहा हो सकते। क्यों? क्योंकि वो तो बताए ना, वो भी तो लोग हैं जो कह रहे हैं इलेक्शन तक नहीं होंगे, वो भी तो लोग हैं जो कह रहे हैं होंगे ही नहीं, लंबी सजा, नाअहलियां, पता नहीं क्या कुछ। दूसरी बात बिल्कुल ये है कि जो प्रेडिक्शन की तारीख को निकाल दें, 4 और भी तो बातें की थी, क्या कोर्ट बिल्कुल में एफिडेविट जमा नहीं हुए कि हेल्थ के बिल्कुल 7 किलो वजन गिरा है? फिर ये नहीं हुआ कि पुअर लाइफस्टाइल है जी, उधर उनको सही वो नहीं मिल रहा, ना एक्सरसाइज मशीन मिल रही है, ना सोने को, शोर होता है बाहर, जगह तंग है, पता नहीं कितना रिटर्न में। अच्छा, मैंने कहा लाइफ थ्रेट है, वो भी रिटर्न में सबमिट हुई है कोर्ट में, जो बिल्कुल की थी 6 अगस्त पे। आप उस 6 अगस्त में बैठ के सोचे ना जरा, तो ये तीनों चीजें भी पूरी हुई थी साथ। अब भी ये है बिल्कुल कि 30 अक्टूबर को जैसे ही वो ओवर हुई, 3 चीजें सर से उतर गई। एक लाइफ थ्रेट, पुअर लाइफस्टाइल, हेल्थ इश्यूज। रिहाई है वो भी हो जाएगी। फाइनल कोई अब वो मसला है नहीं। कि भाई 9-10 को एक चाल चली जाएगी। 9-10 की चाल के नतीजे में जो 17 नवंबर तक खतरा है। अच्छा, वो चाल ये नहीं है कि कातिलाना चाल होगी, चाल कोई और होगी, किसी भी तरह की चाल हो सकती है, वो एक अलग हेडिंग है, समझ लें। हमला जो है वो अटैक जो है वो कमर की साइड से हो सकता है और किसी औजार से होगा, ये पॉइजन वाला मामला नहीं है। अब आए इस बात पे कि इस सारे को कोरिलेट करें, तो फिर देखें कि 9-10 को जो चाल चली जाती है 17 तक वो खतरे में, तो वो जेल में ज्यादा सेफ है। इसलिए मैंने ये ठीक हो कहा गया। कि भाई मेरे हिसाब से तो वो फिर छूट, अब रिहाई तो कभी भी है, तो भाई 17 नवंबर को हो जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रिहाई तो नवंबर के कभी भी डेट दी जाती है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चीजें हो जाती हैं, सितारों की चाल है और ये कोई गैब कलम तो अल्लाह के पास है। समा भाई, इमरान खान साहब की रिहाई के बाद क्या थोड़ी देर वो घर में तनहा रहेंगे? कोई नजरबंदी नजर तो नहीं आती बाद में, रिहाई के बाद घर में ही कोई नजरबंद कर दिया जाए सफर हो कि सकता है, बाहर बच्चों को मिलने चले जाएं, ट्रैवल फॉरेन करें, ये पॉसिबिलिटी है फॉरेन ट्रैवल की। लेकिन अब तन्हाई शनाई और कहते कूदे खत्म है। असल कहानी इनकी दिसंबर 30 को ठीक हो जानी है। जनवरी में ये अपने एक्शन में हो सकते हैं, फॉर्म में वापस दिमागी तौर पे। इनका रूलिंग प्लैनेट उस टाइम जो है ना वो हो जाना है, गरूब है, अप हो जाना है। लेकिन उस टाइम पे माहौल ओवरऑल भी बड़ा खराब हुआ होना है, पाकिस्तान का भी वो इतना अच्छा नहीं है जनवरी हमारे लिए। उसके बाद मैंने आपको याद होगा बार बार कहा था कि इमरान खान को इलेक्शन फायदा देंगे अप्रैल के बाद, बिल्कुल बिल्कुल इसमें आपने नहीं कहा देना। है। और वैसे ये मुझे लगता है कि शायद इलेक्शन बस ना हो, तो इसमें भी कोई ऐसी वो नहीं है। अच्छा चलें, ये तो अब हम नहीं कहते, हमारे चीफ जस्टिस इसमें मना कर रहे हैं कि जी इलेक्शन पे आपने अभाम नहीं पैदा करने, हम अभाम नहीं पैदा करते अवाम को। ये हम आखिरी दिनों में जब करीब हो गए इलेक्शन तब बात करेंगे। तो थोड़ा सा अगर हम बात कर लें दुनिया की, चीफ आप जस्टिस साहब को मस्जिद कहे स्कॉलर भी ना हैं, सारे फलस्तीन कि और जनवरी निकाल दें कैलेंडर से। इतनी ओदों पे बैठ के कहानियां जो हो रही है ना, ये खुदा का भी कोई निजाम चल रहा है, और हम कौन सा कोई अपनी तरफ से कुछ कर रहे हैं। जैसे जनाब का इल्म, कानून का इतना इल्म है और वो कानून को जानते हैं उतना कि हम गरीब अपनी उसको जानते हैं। जनवरी कैलेंडर से निकाल दें, फिर जो मर्जी हुक्म सादिर करें, लेकिन अगर जनवरी दरमियान में है तो कहानी कहीं भी जा सकती है। सामा भाई ठीक ठीक हो गया, ये हम आपसे जरूर पूछेंगे। अभी थोड़ा दिल्ली दूरस्थ है, इलेक्शन पे हम आपसे बात जरूर करेंगे। अभी मैं जानना चाह रहा हूँ इसराइल और हमास की जो फलस्तीन और इसराइल की जो जंग जारी है, किस तरह देखते हैं उसका मुस्तकबिल? आने वाले दिनों में ये जंग फैलेगी, किस तरह देखते हैं? हाँ जी, ये तो देखें, इस दफा ये कोई खत्म होने के लिए शुरू नहीं हुई, ना ही उनकी तैयारी बता रही है, ना ही ये आप देख रहे हैं सारे मुल्कों के बिहेव्स अगर आप इंडिविजुअली चेक करें। सऊदीया ईरान आपको पता है कि बड़े आपस में मुखालिफ रहे हैं, लेकिन अब पिछले दिनों ही सेटिंग हुई थी इनकी, और अब भी इस बात में कोई अपोजिशन में नहीं है, एक साइड पे ही नजर आ रहे हैं फिलहाल। और इसी तरीके से आप देखें कि शाम, लबनान, ये सारे इस जंग में यकजा नजर आएंगे। और पीछे से रशिया बैठा पूछ रहा है अमेरिका से कि ये बैड़ी बेड़ा जो है अपना क्यों भेज रहे हो, किसको मारने, मरे हुओं को मारने, किसको धमकाना चाह रहे हो? वो अपने आप को इसका समझ रहा है।
तो ये जो सारी चाल है ना, ये वही है, अभी मुंह इधर करके, जैसे वो हाथ यूं नहीं डालते होते थे नीचे, हम बचपन में कुछ वो साथ वाले क्लास वालों से वो उसकी पेंसिल उठाने या रेजर उठाने, ये वही माहौल बन रहा है कि दिखाना कुछ है, चूरा करा देंगे इसराइल का, उसकी तो कहानी खत्म। यहूदी तो अब सारी जिंदगी कोई इनको जगह ना दे। हिटलर ने ठोका था, इनको बड़ी तकलीफ होती है, हॉलोकॉस्ट का नाम ना लो, करो हम पे केस भी हॉलोकॉस्ट का ना लो। हमरा तो आप लोगों को मतलब किसी ने जगह दे दी पांव अड़ाने की, आप लंबे ही हो गए। पहले तो लानत उन बादशाहों पे जिन्होंने मतलब इनको जगह दी। और हिटलर की मुझे बात याद आती है, हिटलर कहता था कि मैंने सारे यहूदी मार दिए सिवाय थोड़े के, ताकि आप लोगों को पता चल जाए मैंने इनको मारा क्यों था। आज वही सांप के बच्चे, उनको आपने उधर जगह दे दी एक इलाके में कि चलो जी आ जाए, बड़ी इबादतें कर लें, बड़े भी आप लोग रहते नहीं मोमिन इतने, उनको जगह दी है, उन्होंने उन्हीं के मुल्क पे कब्जा कर लिया। एक और इसमें बात समझ लें कि अब इस दफा जब इनसे ये जगह जानी जानी है, ये जितना मर्जी वो कर लें, क्योंकि इस दफा जो सामने इनके बंदे हैं ना, वो तहज्जुद गुजार हैं, सारे मुजाहिद हैं, दुनिया परस्त कोई भी नहीं है। तो दुनिया परस्तों का जब मुकाबला होता है ना खुदा परस्तों से, तो फिर खुदा परस्तों को ही उस पर फतह मिलती है, क्योंकि कुरान का फैसला है। अल्लाह ताला कहता है तुम थोड़े भी होगे मगर मेरे बंदे होगे, मैं कुफर को गालिब नहीं आने दूंगा, तागूत को गालिब नहीं आने दूंगा। इसीलिए ये आज तक हसन नसरुल्लाह का कुछ नहीं कर सके। हुकूमतें उलट देते हैं ना, कोई इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दे, कोई हम कोई गुलाम है कह दे, तो ये उसकी हुकूमत उलट देते हैं। लेकिन हसन नसरुल्लाह का कुछ नहीं कर सके। वो बारिश करता है इसराइल पे मिसाइलों की, अपना बेटा भी शहीद करवाया हुआ है, समझ रहे हैं। उन लोगों का ये कुछ नहीं कर सके और कर भी नहीं सकेंगे। अब ये बात को समझ लें कि ईरान कोई दिन जा रहा है, आपको अचानक पता चलेगा ईरान ऑन बोर्ड हो जाएगा। और अगर ईरान के सुप्रीम कमांडर ने फतवा इशू कर दिया तो पाकिस्तानी भी शिया कम्युनिटी बाउंड हो जाएगी उधर रेस्क्यू शिप करने के लिए, क्योंकि ये एक फतवे का निजाम है, इसमें बड़ा जरूरी समझना है। देखिए सुन्नियों का तो अभी तक कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई मरकज नहीं है कि जो उनको कोई ऑपरेट कर सके। कोई 18-20 ग्रोहों में ये जैसे कहते हैं वो फैले हुए हैं, हर किसी का अपना मतलब वो जैसे कहते हैं सिलसिला है। शिया में ये बात है कि शिया का दो बंदे हैं बाबे, एक इराक में बैठे हैं एक ईरान में है। ये दो बाबे कागज पे लिख दें ना, सिर्फ कागज पे, तो शिया कोई भी इंडिया पाकिस्तान पूरी दुनिया का वो घर में नहीं बैठ सकता। फिर ये डिसिप्लिन है। इसी के तहत मैं आपको बताऊं कि ये जो हशद शाबी बनी थी, ये दोनों शिया सुन्नी तंजीम है, ये कोई शियों की तंजीम नहीं है। उसमें आप देखें कि बाबे ने फतवा लिखा, जो इराक के वो हैं इनके जो सिस्तानी साहब, उन्होंने फतवा लिखा कि जो हरम की जो हिफाजत है बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की वो वाजिब है, और मज़ारात अंबिया के असहाब के वो वाजिब है उनकी हिफाजत। तो मैं ऐलान जिहाद करता हूँ। बस वो करना था। ISIS भागी, अमेरिका गया, सऊदीया, ये जितनी भी वो एक इन्वेस्टमेंट ISIS की फॉर्म में की थी किधर गई। हालांकि इनको अलकायदा और उनको निकालने में बड़ा टाइम लगा, बनाते हैं ये हर दफा। ये है बाबे के कागज की ताकत। अब समझ लें कि इसके पीछे वो बाबे बैठे हैं जिन्होंने सिर्फ कागज पे लिखना है, बस कलम चलाना है, और उनको कोई मतलब वो जरूरत नहीं है कि आके तकरीरें करके वो जोश दिलाएं किसी को, और या जमीना साजी करें, मुल्कों मुल्कों जाएं, कोई वेव चलाएं, नहीं। उस बाबे ने सिर्फ कागज पे लिखना है कि जो भी मेरे तकलीद करने वाले शिया या मुसलमान या जो भी हैं, वो सारे के सारों पे जिहाद वाजिब करता हूं, और आए और फलस्तीन को बचाएं। इतनी सी लाइनें उसने लिखनी है, कहानी बदल जानी है। वो लाइनें बड़ी करीब मैं देख रहा हूं। आज आपके प्रोग्राम में इस क्लिप का टोटा था जो है ना, टोटा, वो निकाल के आज ही मैं बता रहा हूँ, रख लें। आपको अचानक पता चलेगा कि जी ईरान इन्वॉल्व हो गया है। उधर से इराक के उन्होंने सिस्तानी साहब ने फतवा दे दिया है, उधर से वो जो है, और इधर से पीछे रशिया। जैसे ये सब होना है, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट होनी है फतवे के नतीजे में। अगर इन दोनों बाबों में से, क्योंकि इन दोनों के फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, ये पूरे खित्ते पे असरअंदाज होने वाले बाबे हैं, इनको आम ना समझें। उसमें जो दो बाबे हैं वो भाई कागज पे लिख दें तो पाकिस्तान इंडिया सब इन्वॉल्व हो जाएगा इधर का।
अब आ जाए कि अगला मंजरनामा शायद विद इन द कंट्री ये बन सकता है कि हम क्योंकि अमेरिका की उसी अगली किस्त के इंतजार में बैठे हैं, तो हम तो ईमान शिमान, हमारा तो कोई मामला नहीं है जो सरकारी सतह पे, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। अब असल बात पे आए कि ये जंग अब सिमटने के लिए शुरू नहीं हुई, जो आपका क्वेश्चन था, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताया। जी 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 जी। और इसमें एक चीज बस ज़हन में रख लें कि वो जो टाइम थे इस खित्ते के अनरेस्ट के, वो शुरू हैं। इसने टलना टुलना कोई नहीं है, इसने तो दिन ब दिन लपेटना है कि कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये हाथियों ने लड़ना है इस खित्ते में। अब आके असला के सारे डीलर हैं, असले बेचते हैं, पैसे लेंगे, असले बेचेंगे, वो अपनी साइड वाले को बेचेगा, वो अपनी साइड वाले को बेचेगा, मरेंगे आप हम लोग, क्योंकि ये असल में बिजनेस वॉर है। इस्लामिक ना बनाए इसको। दूसरी मैं बता दूं कि जो देखिए बिजनेसमैन का मुकाबला बिजनेस स्ट्रेटजी से ही होना था। तीसरी ये है कि इस पे ये जो लाइन ली जा रही है ना, इस्लाम के नाम पे, ये कोई इस्लाम की जंग नहीं है। प्लीज इसको यूज कर लें, जो मर्जी कर लें, जैसे वो तो हम आज तक होते आए हैं, वरना ये इस्लाम का मैटर नहीं है, इलाकाई मैटर है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दिल में ख्याल किया था, तो काबा की डायरेक्शन उनके ख्याल के मुताबिक बदल दी गई थी। मेरे नबी के ख्याल के मुताबिक डायरेक्शन बदल दी गई। हम तो काबे को ही देखते हैं। इसकी तकद्दुस और पता नहीं कितनी मस्जिदें कश्मीर में वो हैं, पाबंद सलासल है। उधर भी कई बुजुर्ग हस्तियों के मजार कश्मीर में भी पड़े हैं। ये बर्मा में चले जाएं, कितने मुसलमानों की मस्जिदें कैद में हैं। रोहिंग्या चाइना में कितने वो हैं। वो इस्लाम का मैटर नहीं है। जब अरबों की बात आई, उन्होंने कहा कश्मीर आपका मसला है, ये हमें ज्यादा ठेका है कि फलस्तीन हमारा। हाँ, हर सच्चा मुसलमान अगर कोई है, वो हर किस्म के मजलूम के साथ है। जुल्म हिंदू पे हो, जुल्म क्रिश्चियन पे हो, जुल्म जीविश पे हो, किसी पे भी हो, तो मुसलमान की जिम्मेदारी है। इस इस्लाम को तो हम समझते हैं, ये जानते हैं कि ये जुल्म हुआ, फलस्तीन मजलूम है, हम जालिम के खिलाफ है, मजलूम का साथ दे रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो मुसलमान, इसलिए कि हम हमेशा मजलूमों के साथ रहने के पाबंद हैं। अब अगर बच्चा इसराइल में भी मरता है अनअल्टीमेटली, मतलब औरत मरती है इस जंग में, हमें उसका भी कंडेम करना है कि वो नहीं है कि वो, क्योंकि मेरे नबी के अल्लाह के निजाम में औरत, बच्चा, बूढ़ा, जानवर, फसलें, ये तबाह नहीं की जा सकती। और वो मुसलमान नहीं है जो खुदा की हदूद से बाहर आके लड़ाई शुरू कर दे। लड़ना भी है तो खुदा के तरीके। तो इसलिए बस ये थोड़ी सी है कि कंसेप्ट मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है। इसको इस्लाम का मसला ना बनाए। इस्लाम का मसला बस इसी हद तक है कि मुसलमान ने मजलूम का साथ देना है। लेकिन ये इस्लाम का था तो यार मुल्क हमारे कश्मीर के लिए क्यों नहीं इन्होंने आवाज उठाई? उस वक्त तो इन्होंने कहा कि जी ये जो है आपका इलाकाई मसला है, ये भी आपका अरबों का इलाकाई मसला है। जी समा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे और मोहम्मद सामा अली को दीजिए इजाजत। सामा भाई ने इमरान खान की प्रेडिक्शन भी बता दी और आपको इसराइल और फलस्तीन की जो जंग है उसके बारे में भी बड़ी अच्छी तरह बता दिया है। हम इंशाल्लाह फिर सामा भाई को जहमत देंगे और पूछेंगे फ्यूचर में पाकिस्तान और सियासत में क्या होने वाला है। सामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका।